सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस और इसके अलावा इंटीग्रेशन पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे डिस्कशन किया है और 3D पे भी पहले ऑलरेडी कुछ डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज फिर कुछ नए क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक्स को कवर करूँ। वैसे मेरे जो सैम्पल पेपर्स आप देखेंगे या प्रीवियस बोर्ड पेपर्स जो हमने पूरे पूरे सॉल्व किए हैं, तो लगभग सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। बट ये 3D का जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाना है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं और अपने लिए 5 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं आपके लिए। तो अगर आप तक ने नहीं देखी अब तक तो ज़रूर उनको देख लें। आपको ज़रूर इन क्वेश्चन से मदद मिलेगी जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और लगभग उन्हीं लाइंस पे आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम अलग अलग रीजन्स के पेपर्स को उठा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास केवल जो क्लास 12th के सिलेबस में वो लाइन है, लाइन से हमें ही क्वेश्चन पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हम तैयार कर सकें तो बड़ी आसानी से हम इसमें 5 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस में क्या इन्वॉल्व है। सो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन डायरेक्टली। तो हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज वो देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के डिस्कशन में, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन है 3D का। तो देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास अक्सर आ रहा है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल्सो द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। दोनों ही चीज़ें पता करनी है, एक तो बी पता करना है और जैसे ही बी पता चलेगा आपको तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने बताना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं। जब लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है वो r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होती है। तो ए वेक्टर जो है वो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास होती है, और बी वेक्टर जो है दैट इज द पैरेलल वेक्टर। ये दोनों ही रिक्वायरमेंट होती हैं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। और आर जो है वो आर्बिट्ररी पॉइंट है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है। अगर इसी का मैं कार्टेशियन फॉर्म देखूं तो ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b and z minus z1 upon c, where ABC are direction ratios of the parallel vector and x1, y1, z1 are the point through which the line is passing through। तो ये बेसिक आपको जानकारी मैंने दी। अब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो थोड़ा समझिए। लाइंस इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, वो ये पॉइंट है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है यही हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ढूंढना है। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट की हेल्प से हमें ये बी भी मिलेगा। तो अब मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब हम यहाँ पे हमारी इक्वेशंस पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो देखिए वो है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेमडा। क्योंकि ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो ये हम लेमडा के इक्वल मान लेते हैं। दिस एम्प्लाइज, यहाँ से आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 लेमडा प्लस 1, क्योंकि आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 1 कर लेंगे तो ये 2 लेमडा प्लस 1। y की वैल्यू हो जाएगी 3 लेमडा प्लस b, क्योंकि यहाँ पे b है आपके पास। एंड z की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 लेमडा प्लस 3।
तो ये फर्स्ट लाइन से हमें एक जनरल पॉइंट मिल गया, हम इसी को मान लेते हैं कि वो ये वाला पॉइंट है, एल लाइन का ये वाला पॉइंट मिल गया हमको, ऐसा मान लेते हैं। नाउ लुक एट द सेकेंड लाइन। अब जरा दूसरी लाइन को भी देखते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए खाली z लिखा हुआ है, तो यानी z के साथ कुछ है नहीं, अपॉन में तो 1 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू म्यू। तो ये हमने दूसरा कोई कांस्टेंट मान लिया, तभी आपको ये यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आप देखिए कि ये लाइन से हमें फिर वापस एक्स वाई जेड मिलने हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 म्यू प्लस 1, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी z इज इक्वल टू म्यू प्लस 0 यानी खाली म्यू। तो ये हमको यहाँ से मिल गया। अब हम कह रहे हैं कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब ये जो पॉइंट आपने यहाँ लिखा है पहली लाइन का, सॉरी, अब ये दूसरा जो पॉइंट होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। सो व्हेन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बोला है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां लिख देंगे व्हेन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन क्या होना चाहिए, इसका जो x है उसका x है सेम होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है, दोनों में ही आ रहा है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 जो कि यहाँ पर है, इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, एक इक्वेशन ये बना लेंगे। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1, ये दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये है म्यू, ये तीसरी इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तभी b भी मिलेगा और तभी हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिलेगा। सो लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ आपको म्यू की वैल्यू मिली हुई है, म्यू की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा प्लस 3, तो फ्रॉम इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे म्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4, कहाँ डाल दिया हमने, इस जगह पे इस म्यू की वैल्यू को 4 लैम्डा प्लस 3 यहाँ पे डाल दी, तो 5 म्यू प्लस 4 है, तो म्यू की जगह वैल्यू डाल दी। अब सॉल्व करते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 लैम्डा प्लस 5 3 जा 15 प्लस 4, तो अब लैम्डा इधर लाते हैं, बाकी चीज़ें इधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 यहाँ पहले से है, ये 19 है, तो 1 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये है माइनस 18 इज इक्वल टू, ये है 18 लैम्डा, दिस एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी तो म्यू की वैल्यू ही आ जाएगी, सो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 लैम्डा प्लस 3 है, 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज 4 इंटू -1 प्लस 3 दैट इज -4 प्लस 3 दैट इज -1, तो म्यू की वैल्यू भी आपके पास ये आ गई, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आपने -1 डाली है, तो -4 प्लस 3 तो -1, तो म्यू भी आपके पास -1 ही है, ये आपको ये मिल गया। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू जैसे ही आपको मिलेंगी तो आप इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे, कौन से में, इस वाली इक्वेशन पे यहाँ, क्योंकि आपको b चाहिए, तो b चाहिए तो आप यहाँ पे डाल दें लैम्डा और म्यू की वैल्यू, तो क्या बनेगी देखिए, ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू -1, लैम्डा -1 है, यहाँ देखिए यहाँ पे डालना है, प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू, ये भी म्यू -1 है, यहाँ पे डाल दिया, प्लस 1, दिस एम्प्लाइज -3 प्लस b इज इक्वल टू -2 प्लस 1। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया b इज इक्वल टू
ये -1 यहाँ बचा है और ये +3 यहाँ से आ गया है, तो b की वैल्यू जो है दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2। तो ये आपका b निकल गया। तो ये आपका इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आपका सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आप लेमडा या म्यू की वैल्यू कहीं पर भी डाल सकते हैं, इसमें डालेंगे या इसमें डालेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हम यहीं पर कर देते हैं इसको। तो इसके आगे जो आपने करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें डालता हूँ पहले म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। इस -1 को इसमें डाल के देखते हैं, तो x हो जाएगा 5 इंटू -1 -5 + 4, तो -1 आया। y की वैल्यू डाल के देखते हैं, तो ये भी -1 -2 + 1, ये भी -1 है, और z की वैल्यू भी -1 है। तो तीनों वैल्यूज -1 -1 -1 मिल गई हमको इस वाले से। अब आपको ये लगेगा कि कहीं यहाँ से कुछ डिफरेंट आता है क्या, यहाँ भी डाल के देखते हैं। लेमडा की वैल्यू भी -1 है मेरे पास, तो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल के देखते हैं, सेम ही आना चाहिए, किसी से भी निकालो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेमडा -1 डाला तो -2 और +1, ये भी -1 आ गया। y देखिए -3 और b आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2, -3 + 2, ये भी -1 आ गया, और z इज इक्वल टू 4 यानी -4 + 3, ये भी -1 है। तो किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। तो कैसे सॉल्व किया वो आपने देखा। इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो वो 0 होती है, ये आपको मालूम है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होती है, ये भी आपको समझना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारे पास इस 3D टॉपिक से। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं इसे हम कैसे करेंगे। फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहली तो बात है कि एक पैरेललोग्राम है, तो मैं एक फिगर बना देता हूँ पैरेललोग्राम का। तो एक पैरेललोग्राम आपके पास है, एक पैरेललोग्राम आप बना लें और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया है। अब इसमें नेमिंग कर देते हैं हम। ABCD है तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड D हो गया। तो ऑर्डर में लिखना ना भूलना, ये आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आप इन सब चीज़ों को ऑर्डर में लिख रहे हैं। Whose vertices are, A है 4 7 8, ये है 4 7 and 8, B is 2 3 4, ये है 2 3 and 4, and C is -1 -2 and 1। कोऑर्डिनेट्स को भी ध्यान से लिखना है, -1 -2 and 1। D है 1 2 5, 1 2 5। तो आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द साइड्स। आपकी इक्वेशंस लिखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो कैसे आप इक्वेशन लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि सिंगल पॉइंट और पैरेलल वेक्टर में कैसे लिखेंगे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास दोनों पॉइंट हैं तो। और मैं सीधा आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा 2 पॉइंट फॉर्म इसका। तो ये है x - x1, यहाँ आप x2 भी लिख सकते हैं, अपॉन x2 - x1, नीचे आपको यही लिखना है, y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड z - z1 अपॉन z2 - z1। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ आप x1 y1 z1 के अलावा x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे आप x2 - x1 ना करके x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 भी कर सकते हैं। डायरेक्शन का कोई ज़्यादा इशू है नहीं, इधर होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो ये पैरेलल ही माना जाएगा, कोई इशू इसमें है नहीं। तो यहाँ पर ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम यहाँ से क्विकली इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले हम AB लिखते हैं। AB की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, देखिए ये x1 y1 z1 हो गया। मैं एक समझाता हूँ, फिर बाकी हम लोग क्विकली लिख लेंगे। x1 y1 z1 ये हो गया हमारे लिए, x2 y2 z2 ये हो गया। तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो x - x1 बोला है तो x - 4 अपॉन x2 - x1 यानी 2 - 4 इज इक्वल टू y - 7, ये है y1 y - y1 अपॉन y2 - y1 यानी 3 - 7 नीचे, इज इक्वल टू z - 8
अपॉन Z2 माइनस Z1 यानी 4 माइनस 8। तो ये आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है ये, तो ये x माइनस 4 अपॉन ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 8 अपॉन माइनस 4। तो ये आपकी एक इक्वेशन लिख ली आपने। मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर जो वैल्यू है वो x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं और नीचे भी आप इनके साइन बदल सकते हैं। जैसे तीनों माइनस आए हैं तो अगर हम रिवर्स किए होते तो तीनों प्लस भी आ सकते थे, तो ये कोई इशू है नहीं। ठीक है, डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, ऐसे हो या ऐसे हो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। एक इक्वेशन हमने लिख दी इसकी ए बी की। इसी तरह से हम बी सी की इक्वेशन लिखते हैं, तो बी सी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बी सी की क्या बनेगी, अब हमारे पास वही है, ये x1 y1 z1 ले लेंगे, इसको x2 y2 z2 ले लेंगे। तो अब ये फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो ये आप करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3। अब सीधा लिख देते हैं y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5 एंड z माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। तो ये बी सी की इक्वेशन हो गई। इसी तरह से सी डी की इक्वेशन लिख लेते हैं। सी डी इज, इसे x1 y1 z1 मान लेंगे, इसे x2 y2 z2 मान लेंगे, या इसे x1 y1 z1 मान लेंगे, इसे x2 y2, तो इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो x माइनस, अब यहाँ मैं x प्लस 1 लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसे ही मान रहा हूँ x1 y1 z1 अपॉन माइनस, अब यहाँ से ये हमारा 2 है तो 1 माइनस माइनस 1, तो ये 2 आ गया नीचे। ऐसे ही y प्लस 2 अपॉन 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 4 हो जाएगा, और z माइनस 5 अपॉन z माइनस 1 अपॉन, इधर का हमने x1 दिया, z माइनस 1 अपॉन ये है 5 माइनस 1 दैट इज 4। सी डी हो गया। इसी तरह से हम डी ए लिख लेंगे या ए डी लिख लेंगे। डी ए की इक्वेशन लिखते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको ले लेंगे, ये हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो हम इसमें लगा देते हैं x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3, y माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 2 5, z माइनस 5 अपॉन 8 माइनस 5 3। तो ये तो आपकी चारों इक्वेशंस हो गई, ये आपने लिख ली। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया, जिसमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD whose vertices are this। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें क्या करना है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू CD। A से एक परपेंडिकुलर डाला है CD के ऊपर, ये इसके फूट के कोऑर्डिनेट्स हमको पूछे हैं, यानी इस जगह पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट को पूछा है। ये हमारे लिए अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम निकालेंगे किस तरह से ये फूट हमारा निकलेगा। इसको मैं फिलहाल x y z मान लेता हूँ, ये फूट हमें निकालना है। अब हमें क्या देखना है कि ये कंडीशन को ये करने के लिए हमें यहाँ से फूट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस जगह से A से, तो इसकी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यानी CD की इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो CD की इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो उसी से हम शुरू करेंगे। तो CD में चूंकि पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम CD की इक्वेशन को देख लेते हैं क्या है हमारे पास। CD की जो इक्वेशन है वो वापस लिख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन 4 एंड z माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेमडा। ये इस इक्वेशन को हमने यूज करना है जो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। ये इस लाइन की इक्वेशन, इस साइड की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से हम x y z निकाल लेते हैं, क्या होगा, x हो जाएगा हमारे पास 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 1, यहाँ से आपने इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 किया। सिमिलरली गेट y, y is 4 lambda plus 4 lambda minus 2 and z is 4 lambda plus 1। तो ये तीनों वैल्यूज आपने इसमें से निकाल ली हैं, ये 4 lambda minus 2 है, ये 4 lambda plus 1 है, तीनों वैल्यूज। अब हम ये मानते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहीं पर है, ये x y z यहाँ पर है, इस लाइन में यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर की ही कंडीशन लगाएंगे, जो कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसी की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए,
इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी हमारे पास हैं पैरेलल वेक्टर की, वो हैं 2 4 4, लेकिन हमें AP के डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं, तो हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP लिखते हैं, यानी जो परपेंडिकुलर है उसके DRs लिखते हैं। तो हम लिखेंगे DRs ऑफ AP। AP के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखेंगे? यहां जो आपके पास पॉइंट है ऊपर A, इसमें से इसे माइनस करेंगे या इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो ठीक है, AP बोल रहे हैं तो P माइनस A भी कर सकते हैं और A माइनस P भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब AP के जब डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे तो P माइनस A कर देंगे, तो P माइनस A ही करते हैं हम। चलिए, ये वेक्टर में भी आपको समझ में आना चाहिए, वेक्टर की तरह है ये OP माइनस OA, ऐसा समझिए, ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो। बट हम डायरेक्शन रेशियोज ही केवल लिखेंगे, हम IJ के नहीं लिखेंगे। तो 2 लैम्डा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 1, और उसमें से क्या माइनस करेंगे आप? 4। ये देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे -4 लिखा जाएगा, कॉमा 4 लैम्डा माइनस 2, इसमें से क्या माइनस किया जाएगा हम ये देख लेते हैं, 7 माइनस किया जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तीसरा है 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, ये 4 लैम्डा प्लस 1 है तीसरा वाला, तो ये +1 है, माइनस क्या करेंगे ये देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा 8 माइनस करेंगे, जो कि तीसरा कोऑर्डिनेट है -8। तो अब हम वापस थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और क्या आ गया ये 2 लैम्डा -5, 4 लैम्डा -9, 4 लैम्डा -7। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए AP के। अब आपको छोटी सी बात समझनी है कि ये जो AP है, AP इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हमें पता है। तो इसके जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं AP के, उनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू CD, और AP के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और CD के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। देयरफॉर हम सीधा लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा -5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लैम्डा -9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है परपेंडिकुलर होने की। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा -10 प्लस 16 लैम्डा -36 प्लस 16 लैम्डा -28 इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा ये है, 16 ये है, 20 हो गया, 20 प्लस 16 ये 36 तो लैम्डा हो गया आपके पास। आप नंबर्स देख लेते हैं, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 36 है और ये माइनस का 28 है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 2 जा 10 था, 4 9 जा 36 था और 7 4 जा 28 था, तो 28 36 46 ये हो गए, 46 और 28, तो 8 6 14, ये 46 है और ये 28 है, सारे ही नेगेटिव हैं, ये दिख रहा है हमको, ठीक है। तो 8 और 6 14, 7 और 2 और 4 और 2 6 और ये 7 74, तो ये आया हमारे पास 74 -74 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो 74/36 मिली है हमको। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन एक बार हम इसको चेक और कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसी तरह की आ रही है वैल्यूज की कुछ और। ठीक है, सबसे पहले हम CD को एक बार देख लेते हैं। CD के हमारे पास जो इक्वेशन है वो x+1, CD की इक्वेशन को ही चेक करना पड़ेगा, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं। तो CD की इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो किया था x+1/1 - 2, ठीक है, ये हम चेक कर ले रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, x+1/2, ठीक है, देन y+2/2 - 2, ये 4, ये भी ठीक है, देन z-1/5 - 1 दैट इज 4, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं, तो
तो ये हमारे पास इक्वेशन ठीक है। लेमडा की एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ एक बार देख लेते हैं। 2 लेमडा माइनस 1 ये है, 4 लेमडा माइनस 2 ये है, और 4 लेमडा प्लस 1 ये है। फिर हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए किसके, एपी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं। तो एपी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसमें 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 4 किया, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 4 यानी 2 लेमडा माइनस 5 हो गया। फिर 4 लेमडा माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 हो गया, और 4 लेमडा प्लस 1 और माइनस 8 किया तो ये माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज सारी ठीक हैं। अब हम एक बार इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कट जाएगा 237 टाइम्स एंड 18 टाइम्स, 18 2 जा 36, तो 37/8 ये हमारे पास आ रहा है। इस हिसाब से जो हमारे फुट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा x जो है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट है फुट का वो है 2 लेमडा माइनस 1, तो 2 लेमडा माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 37/18 माइनस 1, तो ये 74 माइनस 18/18 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 4 से 14 से 8 6 एंड 6 से 1 56/18 ये आपके पास पहला पॉइंट आ रहा है, जो कि कट जाएगा 2 28 जा एंड 2 9 जा 28/9। पहला पॉइंट हमारे पास 28/9 आ रहा है। दूसरा पॉइंट है 4 लेमडा माइनस 2, 4 लेमडा माइनस 2 दैट इज 4 इंटू 37/18 माइनस 2, तो ये आपके पास 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 14 माइनस 18 2 जा 36 डिवाइडेड बाई 18। दूसरा पॉइंट आ रहा है 8 और 6 2 एंड 4 3 1 1 1 2/18, इसको भी आप 56/9 देख लेंगे। ये आपके पास हो गया, ये पहला 28/9 है, दूसरा 56/9 है। और तीसरा पॉइंट है 4 लेमडा प्लस 1, देख लीजिए क्या है 4 लेमडा प्लस 1। तो तीसरे पॉइंट को भी निकाल लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 1, तो 4 इंटू 37/18 प्लस 1, तो ये 4 लेमडा यानी 148 ये है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 18, तो 8 8 16 ये हो गया, 4 1 5 और 6 ये हो गया 116/18। अगर आप इसे भी सिंप्लीफाई कर लें 2 8 जा एंड 2 3 जा 83/9। तो ये इस तरह से हमारे फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये हैं 28/9, 56/9 एंड 83/9। तो इस तरह से हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे, बट मेथड आपको मैंने बताया किस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये हमारा 3D का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, जिसमें कि आपसे सारी साइड्स के आपको इक्वेशंस लिखने थे और साथ में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी डी, सी डी के ऊपर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए से आया वो हमने कैलकुलेट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, एक नए टॉपिक में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।